नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित विषय पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सबको, और इस अध्याय में हम ऊंचाई एवं दूरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम कोई भी ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, चाहे भवन का हो या कोई मीनार का हो, ठीक है। अब हम आगे उदाहरण क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण क्रमांक 1 क्या बोल रहा है। तो उदाहरण क्रमांक 1 बोल रहा है कि एक भवन के पाद बिंदु, ठीक है। पाद बिंदु मतलब आप क्या समझेंगे? पाद बिंदु, पाद बिंदु से आप समझिए कि ये पृष्ठ बिंदु है। पृष्ठ बिंदु मतलब भूमि, जमीन पर, जमीन में रहेगा ये, ठीक है। पृष्ठ में रहेगा, तल में रहेगा, ठीक है। क्या है? पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे पृष्ठ बिंदु से, ठीक है। तो एक भवन है, एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये उन्नयन कोण के बारे में बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है। एक दृष्ट रेखा होता है देखने वाली, ठीक है, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच क्या बनता है? उन्नयन कोण, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, ये तो सब मैंने आपको बताया था। ये उदाहरण को हल करते हैं। तो देखिए ये चित्र आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक। अब दोस्तों देखिए बोल रहा है एक भवन, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए एक ठो भवन, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हल करना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हल। एक भवन बोला, ठीक है। तो इस चित्र के हिसाब से हम मानेंगे कि माना ए बी एक भवन है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? भवन है। ए बी एक भवन है, ठीक है। और इसकी हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसी के साथ कि माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। हम ये मान लिए पहले। एक भवन है बोला, एक भवन के, तो एक भवन ये हमारा एक भी है और इसका जो ऊंचाई है वो क्या मान ली हम लोग? h। इसी को हमें ज्ञात करना है। अब बोलता है एक भवन के पाद बिंदु, ठीक है। तो उसका पृष्ठ बिंदु क्या रहेगा? ये b है, ठीक है। तो b से पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु, तो 15 मीटर की दूरी पर हमारा जो बिंदु है स्थित वो C है, ठीक है। 15 मीटर, ठीक है। ये B हमारा क्या बिंदु है? ये है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे और लिखिए कि तथा B पाद बिंदु है जिससे, पाद बिंदु है जिससे 15 मीटर की दूरी पर बिंदु C स्थित है, ठीक है। पहले इस प्रकार से आप लिखेंगे, इमेजिन करके पहले एक भवन बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। उसके बाद बोलता है कि उसका एक पाद बिंदु है, तो नीचे वाला जो B बिंदु है वो पाद बिंदु है, उससे 15 मीटर की दूरी पर। तो 15 मीटर दूर इधर आए तो एक बिंदु है बोला, तो C बिंदु लिए, ठीक है। तो इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। अब ये वाला रेखा का बात हो रहा है, ये वाला का, ये जो C बिंदु है इससे ये वाला जो रेखा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है? उन्नयन कोण। कितना है बोल रहा है? 45 अंश, ठीक है। 45 अंश है। भवन की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, केवल इसको समझना बस है दोस्तों। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब आगे इतना तो हमने जमा लिया, साथ ही हमने चित्र भी बना लिया। इसके बाद क्या हुआ कि त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे और हम बता देंगे कि उन्नयन कोण, ठीक है, स्थित है। और यहाँ पे
जोड़ देंगे और कोण ACB बराबर 45 अंश। ठीक है, ये हमने माना, जो कि जबकि है, ये हमको जमाना पड़ता है। अगर आप ये चीज़ जमाना सीख गए तो ऐसे प्रश्न आपको हमेशा बन जाएंगे, और ये प्रश्न बहुत ही प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से, ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, h ज्ञात करना है, h। अब देखिए कि जैसा भी हमने जबकि जमाया उसके अनुसार हमारा चित्र बना, तो चित्र में एक त्रिभुज बना। ठीक है, यहाँ पे एक कोण भी है, कोण C बराबर हमको क्या मिल गया? 45 अंश। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो त्रिभुज में देखिए कि ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये हमारा आधार है, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? लंब है। तो हमें त्रिकोणमिति अनुपात में ऐसा अनुपात ढूंढना है जिसमें लंब और आधार मिल जाए। ठीक है, तो जब आप लाल बटे कका वाला जो मैंने आपको बताया फार्मूला उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार, मतलब ये क्या है? पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तो तीसरा क्या है? टेन थीटा। तो यहीं से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम कौन से अनुपात का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, और इसमें हम टेन थीटा का उपयोग करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा? आधार लाल बटे का तो लंब बटे आधार होगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब में है हमारा h और आधार में है हमारा 15 मीटर। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कि टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा h बटे 15, और थीटा का मान हमको दिया है 45 अंश। ठीक है, उन्नयन कोण 45 अंश बोला है, आप चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पे 45 अंश, h बटे 15 हो जाएगा। अब हम टेन 45 अंश का मान क्या होता है, तो टेन 45 अंश का मान आपको त्रिकोणमिति जो सारणी है उसको मिलेगा, मैंने आपको कैसे बनाता है वो बताया। तो टेन 45 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये h बटे 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो h आया वो हमारा क्या आ गया? h आ गया 15, और h को हम क्या माने हैं? h को हम माने हैं भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अतः भवन की ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ इसमें हमने किया क्या है। प्रश्न हमें बोला था कि एक भवन है जिससे 15 मीटर दूर में कोई भी स्थित वस्तु है या बिंदु है, जिससे भवन का शिखर को यदि हम देखेंगे, मतलब बिंदु C से यदि देखेंगे तो 45 अंश का कोण बनता है। और इसके अनुसार हमने ये जबकि को जमाया, उसके बाद हमने चित्र को बनाया, उसके बाद मेन चीज़ था कि हमें त्रिकोणमिति में कौन सा अनुपात को लगाना है। तो ये त्रिभुज से हमें पता चला कि हमारे पास दो मान है, कि एक लंब है एक आधार, और दोनों हमें टेन थीटा में मिलते हैं, इसलिए हमने टेन थीटा का प्रयोग किया और इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाया हूँ इसको अच्छे से, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ज़रूरतमंद तक। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।